हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आज हम यह वीडियो क्लास 12th मैथ के लिए बना रहे हैं, जिसमें आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात अवकल समीकरण को पढ़ेंगे। तो यह हमारा अवकल समीकरण का फर्स्ट वीडियो होगा। तो देखिए, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अवकल समीकरण से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अवकल समीकरण को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमको ये जानना होगा, चरों के बारे में जानना होगा। देखिए, चर के बारे में आप वैसे भी फिजिक्स इत्यादि में पढ़ चुके होंगे, पीछे मैथ में भी बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, चर दो प्रकार के होते हैं। चर के बारे में आप समझिए, चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वतंत्र चर और एक होता है आश्रित चर। स्वतंत्र चर को इंग्लिश में इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और दूसरा आश्रित चर होता है। देखिए, आश्रित चर जो होता है, आश्रित चर, इसको परतंत्र चर भी कहते हैं, परतंत्र चर भी बोलते हैं, और इसको डिपेंडेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र चर क्या होता है। देखिए, अगर कोई समीकरण दिया गया है या कोई फलन दिया गया है, तो जिस चर के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं वह स्वतंत्र चर होता है। और उस अवकलन के कारण जिस चर पर परिवर्तन हो जाता है, जिस चर का परिवर्तन हो जाता है, वह हमारा आश्रित चर हो जाता है। जैसे इनको उदाहरण से आप यहाँ पर समझिए। जैसे हमने लिखा y = e⁻x sin x। अब मान लीजिए हम इसमें अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। यक्स के सापेक्ष अगर हम अवकलन कर रहे हैं, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसमें क्या हो जाता है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, इसको ddx ऑफ y भी पढ़ते हैं, dx + sin x का अवकलन cos x होता है। तो देखिए, यक्स के सापेक्ष हमने यहाँ पर अवकलन किया, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे वही हमारा स्वतंत्र चर हो जाएगा। और जिस चर, इस अवकलन के कारण जिस चर में परिवर्तन होता है वह हमारा परतंत्र चर हो जाता है। तो यहाँ y हमारा परतंत्र चर है, जिसको आश्रित चर कहेंगे, और x हमारा स्वतंत्र चर है। यहाँ पर हमेशा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं वह हमारा स्वतंत्र चर होता है, और उस चर के कारण जिसमें परिवर्तन होता है अर्थात y में परिवर्तन होगा, तो y हमारा परतंत्र अथवा आश्रित चर होता है। इसी प्रकार आप देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए अगर कहीं ऐसे लिखा गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है y ऐसे लिखा गया है यहाँ पर आप फिर से देखिए, x मान लीजिए लिखा गया है y⁴ लिखा गया है और +c लिखा गया है। अब हम यहाँ y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो y के सापेक्ष अगर हम अवकलन कर रहे हैं, तो इस समय y हमारा स्वतंत्र चर होगा और x हमारा क्या हो जाएगा, परतंत्र चर हो जाएगा। तो यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx/dy, और y⁴ का 4 आगे हो जाएगा, y³ हो गया और +0 हो गया। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, y में परिवर्तन करने से x में भी परिवर्तन होगा, y में परिवर्तन करने से x में भी परिवर्तन हो रहा है। तो y जो है हमारा स्वतंत्र चर है और x जो है इस समय परतंत्र चर है। तो आप ऐसे सीधा सीधा ऐसे मतलब समझ लीजिए, अगर कोई समीकरण दिया गया है तो जाहिर सी बात है उसमें अक्सर आप देखेंगे दो चर होते हैं, एक x और एक y। अगर आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x स्वतंत्र चर है और y वहाँ पर परतंत्र चर हो जाएगा। अगर आप y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं जैसे इस समीकरण में, तो y यहाँ पर स्वतंत्र चर होगा और x यहाँ पर परतंत्र चर होगा। तो देखिए, ये हमारा चर हो गया। अब इसी चर के आधार पर हम अवकल समीकरण को पढ़ेंगे। तो अवकल समीकरण को इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको आप देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत क्रम से हम बता रहे हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। देखिए, अवकल समीकरण होता क्या है। देखिए, अवकल समीकरण को पढ़ने से पहले उसकी डिफिनीशन हमको आनी चाहिए, क्योंकि उसके डिफिनीशन में बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं। तो यहाँ अवकल समीकरण क्या होता है, एक ऐसा समीकरण जिसमें
स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के भी अवकलन सम्मिलित होते हैं, अवकल समीकरण कहलाते हैं। देखिए फिर से, एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलन सम्मिलित होते हैं, अवकल समीकरण कहलाते हैं। यह इसका बहुत ही बढ़िया एकदम यूनिक डिफिनीशन है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। आप स्वतंत्र और परतंत्र चर आप पढ़ लिए हैं। फिर से देखिए, एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलन सम्मिलित होते हैं, अवकल समीकरण कहलाते हैं। अब देखिए, अवकल समीकरण की एक दूसरी भी डिफिनीशन है, बहुत अच्छे से देखिए। दूसरी डिफिनीशन भी है, वो भी बहुत ईजी है। देखिए, एक ऐसा समीकरण जिसमें dy बाई डी एक्स अथवा डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर अथवा डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब अथवा डी के पावर 4y अब डी एक्स के पावर 4 इत्यादि पद सम्मिलित होते हैं, अवकल समीकरण कहलाते हैं। फिर से देखिए, एक ऐसा समीकरण जिसमें dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब डी के पावर 4y अपान डी एक्स के पावर 4 इत्यादि पद सम्मिलित होते हैं, अवकल समीकरण कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलन सम्मिलित है। स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलन हुआ है, सम्मिलित है, वो अवकल समीकरण होगा। अब देखिए, अवकल समीकरण के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम रखते हैं। जैसे अवकल समीकरण बनता कैसे है, जैसे y इक्वल टू ई के पावर x हमने ऐसे साइन x ले लिया। अब इसी का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन dy बाई डी एक्स, इसको डी डी एक्स ऑफ वाई भी पढ़ते हैं, e के पावर x, और e के पावर x का अवकलन e के पावर x, और साइन x का क्या होता है, कास x ही होता है। अगर हम इनका पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन कर दें, इसको ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये डी स्क्वायर वाई, देखिए यहाँ पर अवकलन किए तो एक की घात यहाँ पर है, एक बार अवकलन किए तो एक एक है, दूसरी बार हम अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक एक और बढ़ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर e के पावर x का अवकलन e के पावर x और cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो ये भी अवकल समीकरण है। ध्यान दीजिए, ये भी एक अवकल समीकरण है, ये भी एक अवकल समीकरण है। तो यही जब किसी समीकरण का अवकलन करके जो समीकरण प्राप्त होता है, वही तो अवकल समीकरण होता है। फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छे से परिभाषा, अवकल समीकरण क्या होता है, किसी भी समीकरण का अवकलन करके ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चलते हैं, अवकल समीकरण को डिनोट करने का तरीका हम सीखते हैं। तो देखिए, अवकल समीकरण हम लोग पढ़ चुके, अवकल समीकरण को कैसे, उसको संकेत में, अवकलज के संकेत में कैसे किया जाता है। जैसे एक चीज आप देखिए, मान लीजिए y है, अब y का हमने अवकलन कर लिया, y का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से आपको आएगा समझ में अवकलन करने पर। तो y का अवकलन हुआ dy बाई डी एक्स, अब इसका फिर से अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने तो डी डी एक्स लिखोगे और यहाँ पर dy और dx लिखोगे। ऐसे ही तो फिर से जब अवकलन करेंगे तो ऐसे ही डी डी एक्स लिखेंगे, जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है ऐसे ही तो लिखा जाता है डी डी एक्स, x के सापेक्ष किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये डी डी गया, ये डी डी क्या हो जाएगा, डी दो बार हो जाएगा, तो यहाँ पर बढ़ता है डी स्क्वायर वाई, और यहाँ देखिए डी डी एक्स दो बार है, डी एक्स दो बार है, तो इसको ऐसे डी एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। इसी प्रकार अगर इनका हम फिर से अवकलन कर रहे हैं, सपोज करिए कि डी डी एक्स इसका कर रहे हैं, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स क्यूब का कर रहे हैं, सॉरी डी एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं, तो कुछ करना नहीं, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ डी दो बार डी था, एक डी हो गया, तो इसको डी क्यूब वाई, और इनको कैसे लिखते हैं, डी एक्स, एक का पावर है, दो का पावर है, तो डी एक्स क्यूब लिखते हैं। तो थोड़ा सा अवकलन को लिखने का तरीका भी हमको आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अवकलज के संकेत पढ़िए, ये बहुत जरूरी होता है। अवकलज के संकेत, यहाँ पर देखिए अवकलज के संकेत, जैसे यहाँ पर देखिए y है, तो इसको हम लोग y ही लिखेंगे, लेकिन अगर एक बार इसका अवकलन हो गया, y का एक बार अवकलन हो गया, तो इसको हम dy बाई डी एक्स,
इसको नॉर्मली तरीके से डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स को कैसे डिनोट किया जाता है? इसको सांकेतिक भाषा में वाई पर 1 का डैश व्यक्त किया जाता है। एक बार अवकलन हुआ है, वाई पर 1 का डैश, पीछे आप अवकलन और समाकलन में पढ़े होंगे। यहाँ पर एक चीज देखिए, फिर इसको दूसरे तरीके से भी व्यक्त किया जाता है, इसको y1 भी लिखा जा सकता है, हालांकि ज़्यादातर ऐसे ही चलता है। अगर मान लीजिए इसका दूसरी बार अवकलन हुआ है, जैसे दूसरी बार अवकलन हुआ तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को वाई डबल डैश से व्यक्त किया जाता है, वाई डबल डैश से, और इसी को आप y2 से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए तीसरी बार यहाँ पर देखिए डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब, इनको कैसे व्यक्त करेंगे? y पर ट्रिपल डैश, ठीक है, इनको y क्यूब लिखेंगे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए d के पावर 4y और अपान dx के पावर 4 है, तो इस पर y पर 4 डैश नहीं लगाएंगे, ध्यान में रखिए। इसके बाद आप इसी फैशन में चले आएंगे, जैसे 3y3 था, वैसे यहाँ पर y4 लिख देंगे। बहुत इजी तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए ऐसे आप कोई और है, जैसे d के पावर ny और dx के पावर n, तो इसको आप yn की तरह लिखेंगे। ये पीछे अवकलन में आपको बताया गया होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ आप देख लीजिए, जब हमारा अवकलन का वीडियो बनेगा तो उसमें हम जरूर बताएंगे। तो यहाँ अवकलज के संकेत ऐसे ही हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, दिमाग में एक बार पढ़ लीजिए। नोट क्या करना है, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, एक ही बार बताने से आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अवकलज की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, कोटि को इंग्लिश में जो है आर्डर बोलते हैं। आर्डर किसी का कैसे निकाला जाता है, किसी भी अवकल समीकरण का आर्डर कैसे निकाला जाता है? तो मान लीजिए कोई अवकल समीकरण है और वो 2 बार अवकलन हुआ है, तो उसका कोटि 2 बार होगा। अधिकतम जितनी बार उसका अवकलन हुआ है, जितनी बार उसका अवकलन हुआ है, वही उसकी कोटि हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने एक बार लिखा, ये एक समीकरण लिख रहे हैं, फिर वही समीकरण लिख रहे हैं, y इक्वल टू ई के पावर x प्लस साइन एक्स लिख दिए। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष अगर आप अवकलन करोगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और e के पावर x का अवकलन e के पावर x, और साइन x का अवकलन cos x होता है। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः x के सापेक्ष अगर आप अवकलन कर रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका भी अवकलन होगा, इधर भी अवकलन होगा। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से देखिए, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स, और cos एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अब यहाँ पर देखिए ये भी अवकल समीकरण है, ये भी अवकल समीकरण है। तो अगर इसकी कोट पूछी जाए तो ये कितनी बार अवकलन हुआ है? एक बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोट 1 होगा, इसकी कोट 1 होगा, अधिकतम 1 बार हुआ है। इसी प्रकार अब इनको देखिए, एक कितनी बार, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है? तो यहाँ पर देखिए 2, ये भी अवकल समीकरण है, इसकी कोट 2 होगा। इसी प्रकार हम पुनः फिर से इसका अवकलन कर दें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो इसकी कोट कितना हो जाएगा? इसकी कोट अवकलन करने पर इसकी कोट जो है डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब हो जाएगा। ई के पावर x का अवकलन ई के पावर x, और साइन x का cos x होता है। तो यहाँ पर देखिए डी, ये जो यहाँ पर है भैया, यही इसकी कोट बताएगा। यह भी अवकल समीकरण है, यह भी अवकल समीकरण है, यह भी अवकल समीकरण है, तीनों अलग अलग अवकल समीकरण हैं, और इनकी कोट बताना है तो यही डी के बगल में जो पावर होता है, या यहाँ x के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, वहाँ x के ऊपर जो पावर होता है, वही उसकी कोट हो जाती है। आप यही देखिए, देखकर बता सकते हैं कि इसकी कोट कितनी होगी। तो यहाँ कोट बताना बहुत ही आसान है। देखिए समस्या कहाँ होती है? समस्या घात बताने में होती है, डिग्री बताने में होती है। यहाँ कोट सबको ही देख कर बता सकता है। चलते हैं, हम एक कोट के लिए एक सवाल लिखते हैं, हम पूछते हैं इसकी कोट कितनी है। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिख लिया डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 5x, और ऐसे हमने लिख दिया डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर और प्लस, अब चलिए हमने ऐसे लिख दिया डी क्यू वाई
और डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब ये पूछा जाए इसकी कोट कितनी है, मान लीजिए यहाँ पावर 4 लगा दिए, ठीक है। अब इसकी कोट बड़े आराम से बता सकते हैं। इस होल पावर को देखकर मत आप बताइए कोट, कोट हमेशा यहाँ देखकर बताया जाता है जो डी के बगल में होता है। अब इसमें पता चला ये एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर 1 है, कोई पावर नहीं, 1 है, एक बार अवकलन हुआ। यहाँ देखिए 2 बार अवकलन हुआ, इसको इसमें मत इंक्लूड करिए, इसको होल पावर रहने दीजिए वैसे, बस यहाँ से देखकर बताइए, ठीक है। और यहाँ पर कितनी बार हुआ, 3 बार अवकलन हुआ है, तो 3 बार इसका अवकलन हुआ है, तो इसका कोट या इसका आर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अभी न्यूमेरिकल में जब हम लोग हल करेंगे तो बहुत सारे घात कोट को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए रूल आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो परेशान मत होइए, आगे भी समझ में आएगा, आगे भी आ जाएगा, ठीक। अब देखिए घात, तो भैया यहाँ घात बताने के लिए आप इसको देखिए, घात बताना है, घात का मतलब हो गया डिग्री बताना है। तो ये मेन इसी में समस्या होता है लोगों को, डिग्री बताने में, उसके पावर को बताने में। तो इसके घात को बताने के लिए हमने 2 प्रकार से इसको बनाया हुआ है, ठीक। देखिए घात को एक ऐसा होता है जिसमें अवकल समीकरण बहुपद के रूप में ना हो, और एक ऐसा है जिसमें अवकल समीकरण बहुपद के रूप में हो। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं अवकल समीकरण बहुपद के रूप में ना हो, अवकल लिख दे रहा है समीकरण बहुपद के रूप में ना हो, तब घात बताना है। और जब अवकल समीकरण बहुपद के रूप में हो, बहुपद के रूप में हो, तो देखिए बहुत आसान है। जब अवकल समीकरण बहुपद के रूप में नहीं होगा तो उसका घात परिभाषित नहीं होगा, उसके घात को हम लोग नहीं बता पाएंगे, सिंपल सी बात है। सुन लीजिए, जब अवकल समीकरण बहुपद के रूप में नहीं होगा तो हम उसके घात को नहीं बता पाएंगे, उसका घात अपरिभाषित होगा। जैसे देख लीजिए, अगर कोई समीकरण लिखा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए e के पावर dy बाई डी एक्स, या e के पावर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, या ऐसे कोई भी हो सकता है, डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब। दूसरा चीज यहाँ पर लाग इस प्रकार से हो, डी वाई बाई डी एक्स हो, ऐसे हो, लाग के फॉर्म में हो, लाग होके जैसे एक्स वक्स होता है, एक्स ना होके वहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो, या डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो, या डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब हो, या ऐसे हो कोई त्रिकोणमितीय जहाँ थीटा होता है वहाँ थीटा ना होके वहाँ एक्स ना होके क्या हो, डी वाई बाई डी एक्स हो, डी वाई बाई डी एक्स हो, या ऐसे कास करके हो, डी वाई बाई डी एक्स हो, या टैन करके हो, या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो और उसके बगल में थीटा के स्थान पर डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इत्यादि हो। इस प्रकार का कोई भी अवकलन हो, चाहे एक कोट का अवकलन हो, चाहे 2 कोट का अवकलन हो, तो वह बहुपद जो वह अवकल समीकरण बहुपद के रूप में नहीं होगा, वह अवकल समीकरण बहुपद के रूप में नहीं होगा। और उसकी घात जो है, घात यहाँ पर क्या होगा, घात अपरिभाषित होगा। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए इसका घात क्या होगा, अपरिभाषित होगा। अब दूसरा चीज यहाँ पर एक उदाहरण भी हम ले लेते हैं। जैसे अगर हमने ऐसे लिख लिया, हमने लिख लिया जैसे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और देखिए इसका मान लीजिए हमने 3 क्यूब लगा दिया, और यहाँ पर लिख दिया हमने साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें पूछा जाएगा आप हमको कोटि बताइए और घात बताइए। तो कोटि पहले कोटि बताया जाता है, कोटि को देखकर ही घात बताया जाता है। देखिए जिसकी कोट बताई जाती है उसी पर जो घात होगा वही उसका डिग्री हो जाता है, वही उसका घात हो जाता है। तो सबसे पहले हमको इसमें कोटि समझना होगा, और जब कोटि बता पाएंगे तभी घात बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 बार अवकलन हुआ है, ये 2 बार अवकलन हुआ है, ये 1 बार है। तो इसकी कोटि देखिए कितनी है, इसकी कोटि 2 है, इसकी कोट 2 है। लेकिन अभी इसमें घात आप नहीं बता सकते हैं। इसका घात जो है ये अपरिभाषित है। हमने क्या बोला, जैसे साइन डी वाई बाई डी एक्स, इस फॉर्म में अगर कोई पद सम्मिलित होगा तो उसकी घात को हम अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे।
ठीक है, उसकी घात जो है अपरिभाषित मानी जाएगी। तो यहाँ पर अपरिभाषित लिखेंगे। तो इस चीज को हमको समझना चाहिए। अच्छा, अगर कहीं यहीं पर ऐसे हो जाता जैसे साइन ना होता, साइन ना होता, खाली ऐसे हो जाता dy बाई डी एक्स का होल पावर 4 हो जाता, 1 मिनट के लिए हम ऐसे कर दे रहे हैं, तब क्या होता? तब देखिए इसकी कोटि 2 होती और घात इसी का, जिसकी कोटि बताई जाती है उसी का जो होल पावर होता है वही घात हो जाता है। तो इसकी घात 3 हो जाती, इसकी घात 3 हो जाती। लेकिन ऐसा कब होता? जब यहाँ साइन ना होता। लेकिन यहाँ पर साइन है तो इसको पूर्व फॉर्म में कर दिए हम। तो इसको अच्छे तरीके से आप समझते जाइए, पढ़ते जाइए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं बहुपद के रूप में। तो बहुपद के रूप में वही होते हैं जो बहुपद के रूप में ना हो, बाकी शेष जो बचे वो बहुपद के रूप में होते हैं। मतलब जिसमें इस प्रकार का e के पावर dy बाई डी एक्स, log dy बाई डी एक्स, log dy बाई डी एक्स, साइन dy बाई डी एक्स, cos dy बाई डी एक्स इत्यादि प्रकार के पद नहीं सम्मिलित होते हैं, वह क्या हो जाते हैं? वह बहुपद के रूप में होते हैं। और उनका घात बताना, कोटि और घात बताना आसान हो जाता है। देखिए कोटि सबका बताया जा सकता है, लेकिन घात केवल जो परिभाषित है उन्हीं का बताया जा सकता है। फिर से देख लीजिए इसको। अगर कोई ऐसा समीकरण है या कोई ऐसा फलन है जिसमें e के पावर dy बाई डी एक्स, log dy बाई डी एक्स, साइन dy बाई डी एक्स इत्यादि प्रकार के पद सम्मिलित नहीं है, तो उनका जो है घात हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। और अगर सम्मिलित हो गया तो उनकी घात का आंसर यही होगा कि अपरिभाषित हैं। उनके कोट तो बता देंगे लेकिन घात को क्या करेंगे? अपरिभाषित कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम एक समीकरण लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया x, अब इसको देखिए हमने लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इनकी कोटि और घात बताना हो तो बहुत आसानी से। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम एक चेंजिंग और कर लेते हैं, पावर 5। तो ये देखिए परिभाषित है। ये परिभाषित क्यों है? बहुपद के रूप में है। ये बहुपद के रूप में, बहुपद के रूप में क्यों है? अगर इस टाइप के पद इसमें नहीं सम्मिलित हैं तो वह बहुपद के रूप में होगा। उनका कोट के साथ साथ हम घात भी बता ले जाएंगे, उनके घात को बता ले जाएंगे। तो घात बताने के लिए, घात को बताने के लिए क्या, जिसकी कोटि बताई जाती है उसी का जो होल पावर होता है वही उसकी कोट घात हो जाता है। जैसे अब इनकी कोटि पहले देखिए, इनकी कोटि भी हम बता रहे हैं। देखिए कोटि अधिकतम कितनी बार इनका अवकलन हुआ है? अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है। यहाँ पर देखिए, और अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है तो 2 लिख देंगे। अब इसकी घात पूछा जाए तो इसका घात बड़े आराम से आप बता सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग क्या कर देते हैं, ज़्यादातर घात 5 देखे कि सबसे बड़का घतवा 5 है, बस 5 लिख दिए, बस यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। ध्यान में रखिए, हमको घात उसी का बताना है जिसका कोटि बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका जो है कोटि हमने बता दिया तो इसका घात 3 हो गया। बहुत आसानी से आप इसमें बता सकते हैं। अब इसमें देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उनको क्रम से पढ़ते जाइए और बहुत सारे बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। तो इनको देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। अभी जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तैसे आपको समझ में सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप देख लिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हुए हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमको इनकी कोटि और घात बताना है। इन प्रश्न में जो है कोटि और घात बताना है, जो अवकल समीकरण है इनकी कोटि और घात बताना है। देखिए घात में एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जो पीछे हमने नहीं बताया, एक क्वेश्चन में ही हम बताएंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिसका घात बताना होता है उस पर जो है कभी भी उस पर जो है अपूर्णांक की पावर नहीं होना चाहिए, अपूर्णांक का घात नहीं होना चाहिए, एक चीज़। दूसरा चीज़ अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तो घात बताने से पहले हम उसके अपूर्णांक की घात को हटा देते हैं, या अंडर रूट में है तो अंडर रूट को हटा देते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, अब हम पहले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे dy बाई डी एक्स है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट आ रहा है, अगर अंडर रूट में है तो हम उसके घात को नहीं बता सकते हैं। कोट तो बता ले जाएंगे लेकिन घात को नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम तो आप अंडर रूट को हटाइए।
तो अंडर रूट को हटाने का तरीका यही होता है कि दोनों पक्षों का आप वर्क कर दीजिए, वर्क कर देंगे तो अंडर रूट कट जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ जब वर्क करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया का होल स्क्वायर, और इसका वर्क करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाता है। तो इस पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तो आएगा भाई। इनका हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, इसीलिए तो हम वर्क कर रहे हैं। अब इनका कोट बताना हो बहुत आसान है। कोट कितनी बार कुल अवकलन हुआ, एक बार। यहाँ देखिए 1 छिपा है, 1 छिपा है, तो एक बार अवकलन हुआ तो इसकी कोट 1 होगी। लेकिन अब इनके घात को बताना है, घात माने डिग्री बताना है। तो यहाँ पर देखिए जिसकी कोट बताई जाती है उसी का घात बताया जाता है। तो यहाँ इनका घात कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। इनको आप जरूर पढ़िए। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, और एक्सरसाइज में भी जो विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं उनको भी बताएंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी एक वीडियो बना के बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखते जाइए। अब हम सॉल्व सेकंड कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सॉल्व सेकंड जो है, इसको दूसरा को अब हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 1/5। अब इसमें भी आप कोटि तो बता सकते हैं लेकिन घात नहीं बता सकते अभी। रीजन क्या है, यहाँ पर घात 1 बटा करके है, ये अपूर्णांक की घात है। जैसे घात ऐसे हो 3 हो या 1 की घात हो या 2 की घात हो, तब तो आपको घात बताने में कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे कोई चीज़ अपूर्णांक की घात में हो तो पहले उसके अपूर्णांक की घात को हटाया जाता है। तो इसको हटाने का तरीका देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, अगर x पर 2/3 है, x पर पावर x इक्वल टू y पर पावर 2/3 है, तो इस घात को इधर भेज दो। इधर आप क्या करिए, साइड चेंज कर दीजिए, इसका पक्षांतर कर दीजिए। तो इधर आएगा, नीचे का अंक ऊपर हो जाएगा, ऊपर का अंक नीचे हो जाएगा, घाते पाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू y हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है, 1/5 इधर है, तो इसको इधर कर दीजिए भैया जी। तो देखिए बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब ये 5 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा, तो 5 ऊपर हो गया और 1 नीचे हो गया। अब ये हमको बताइए बटा 1 कहीं लिखा जाता है, बटा 1 तो छिपा होता है, हिडन होता है, तो इस 1 को हटा देते हैं, ठीक है, 1 छिपा होता है। अब देखिए अपूर्णांक की घात रहा ही नहीं, डी वाई बाई डी एक्स, तो अपूर्णांक की घात रहा ही नहीं। अब बहुत आसानी से इनकी कोट या घात आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोट क्या है, ये कोट देखिए इसका कई बार अवकलन हुआ, 2 बार अवकलन हुआ, तो इसकी कोट 2 हो जाएगा। और घात, इसी का घात बताना है, तो इनका घात क्या हो जाएगा, इनका घात 5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर घात बताते तो कैसे बताते, गड़बड़ हो जाता, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में इसको व्यक्त कर देते हैं। अगर अंडर रूट है, अंडर रूट में है तो बिना अंडर रूट के कर देते हैं। और घात पर अगर अपूर्णांक की घात है तो उसको पहले पूर्णांक की घात में कन्वर्ट करके तब हम उसकी कोट और उस कोट पर जितने अधिकतम घात होगा उसको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कोट को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, घात को कोट को ऑर्डर कहते हैं, घात को डिग्री कहते हैं। तो चलते हैं हम इसके आगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें कोई ऐसा अपूर्णांक की भी घात नहीं है, और देख लीजिए अपूर्णांक की भी घात नहीं है, सब पूर्णांक में है। दूसरा चीज़ अंडर रूट में भी नहीं है, और तीसरा चीज़ देखिए परिभाषित है, कहीं भी साइन डी वाई बाई डी एक्स या लाग डी वाई बाई डी एक्स या ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। तो इनके कोट और इनके घात को बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। इसकी कोट जो होगी, यहाँ पर देखिए इसकी कोट, यह क्वेश्चन 2018 और 2020 में पूछा गया था, यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इनकी कोट देखिए अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ, 2 बार। यहाँ हमने कहा डी के बगल में जो मैक्सिमम अंक होता है वही, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ, 2 बार। तो इसकी कोट 2 हो गया, और इसका घात कितना होगा, तो जिसकी कोट बताते हैं ना उसी पर कितना की घात है। तो इन पर अगर देखा जाए, ऐसे अगर बंद करें तो इन पर 1 की घात है, तो इनकी घात 1 हो जाएगा। ऐसा मत कभी करिएगा कि घात यहाँ का लिखने लगिए, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए इनको भी
इनकी कोट देखिए, कोट कितनी है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनकी कोट कितनी है, इनकी कोट 2 है, 2 बार अवकलन हुआ है। और घात कितना है, घात अगर इन पर हम घात चढ़ाएं ऐसे करें तो घात कुछ नहीं है, एक घात है, तो इनका घात 1 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 5वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5वां, यहाँ पर देखिए ये परिभाषित नहीं है। हमने कहा साइन डी वाई बाई डी एक्स या कास डी वाई बाई डी एक्स या टैन या कोई भी डी वाई बाई डी एक्स, कोई भी त्रिकोणमिति लिखकर डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इत्यादि आ जाता है, तो परिभाषित नहीं होता है, मतलब उसकी घात परिभाषित नहीं होगी, वह अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में नहीं होता है। तो इनकी कोट तो हम बता सकते हैं लेकिन घात नहीं बता सकते। तो इनकी कोट देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन की कोट अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, 1 बार, यहाँ कोई पावर नहीं तो 1 की पावर है, तो कोट इनकी 1 हो गई। और इनका घात देखिए क्या होगा, इनका घात, तो इनके घात में हम लोग अपरिभाषित लिखेंगे। हमने बताया ना इस टाइप का जिस समीकरण में होगा उसकी घात अपरिभाषित बोलना है, तो इनकी घात को आप कुछ करना नहीं है, अपरिभाषित लिखना है। तो ये चीज़ देखिए, आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही रहा। आगे हम बहुत जल्द अगला वीडियो आप अपलोड कर देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा चैनल नया है जिससे हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते जाएं, हम भी मोटिवेट होते जाएं। हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास आपको किए हुए हैं। और अगला वीडियो जो हमारा होगा वो एक्सरसाइज का होगा, आप इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।